वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ड क्लासेस। यूपीएससी आर टेस्ट सीरीज़ नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और डिस्कवरीज के क्वेश्चन यानी मिक्स क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है टोटल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति व राज्यपाल के संदर्भ में तुलनात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए में है, राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है, जबकि राज्यपाल के पास कुछ संवैधानिक विशेष अधिकार हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं। तो इसमें जो है ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो मृत्युदंड यानी पार्डन ऑफ पावर वो सिर्फ ओनली राष्ट्रपति के पास होता है, जो आर्टिकल 72 में दिया गया है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होता है। यही शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती है। व्याख्या जो है देखते हैं डिटेल्स में। राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है, जबकि राज्यपाल के पास कुछ संवैधानिक अधिकार विशेषाधिकार हैं जो निम्नलिखित हैं। तो वो है, राष्ट्रपति को राज्य की स्थिति के बारे में विशेषकर संवैधानिक संकट के बारे में रिपोर्ट भेजते समय राज्यपाल अपने विवेक का आधार पर कार्य करता है। ये जैसे इमरजेंसी में होगा तो वो राज्यपाल ही बताता है। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने का निर्णय भी राज्यपाल स्वयं को लेता है। ये आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 में दिया गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन में है 1972 में, बी में है 2002 और सी में दिया गया है 2003, डी में है 2007। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2003 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, इसको डिटेल्स में देखते हैं। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को इसको डिटेल्स में देखते हैं। यह एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना जो है वो 2003 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जो विविधता को परिभाषित किया जाता है तो स्टेटमेंट में दिया गया है, किसी पर्यावरण के विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, भौतिक घटकों का किसी पर्यावरण पर यानी जैव विविधता मतलब कि किसी जीव की बात हो रही है तो ये जीव विविधता यानी कि पर्यावरण विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जो है वो जातियाँ कई समुदाय में संगठित रहती हैं, योम ये समुदाय में संगठित रहती हैं, योम ये समुदाय एक परितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जो है वो जैव विविधता का मापन किया जाता है और जैव विविधता जो है अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। यह विभाजन जो है व्हिटेकर ने वर्ष 1972 में किया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, फॉरेक्स स्वैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट में दिया गया है, अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने या तरलता प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपनाए जाने वाला उपकरण है। यह मौद्रिक नीति का एक गुणात्मक उपकरण है। तो इसमें केवल एक ही करेक्ट होगा, यानी कि अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने या तरलता प्रबंधन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनाए जाने वाला एक उपकरण है। ये गलत हो जाएगा। मौद्रिक नीति एक गुणात्मक उपकरण है। इसको देख लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। ये इसको कौन रेगुलेट करता? तो इसको आरबीआई रेगुलेट करती है, वहीं फिस्कल को गवर्नमेंट करती है। तो क्वांटिटिव इसके ये टू टाइप्स के होते हैं, एक क्वांटिटिव टूल्स होता है, एक क्वालिटिव टूल्स होता है। तो क्वालिटिव में जैसे बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट पॉलिसी, लीगल रिजर्व रेशियो, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। और वहीं क्वालिटिव में आ जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट और मोरल सेशन आ जाता है, कस्टमर क्रेडिट आ जाता है, पब्लिसिटी आ जाता है, डायरेक्ट एक्शन आ जाता है। भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हिस्ट्री से क्वेश्चंस है। ऑप्शन में दिया गया है अबुल कलाम आज़ाद, और बी में दिया गया है आचार्य जेबी कृपलानी, और सी में दिया गया है पट्टाभी सीतारमैया, डी ऑप्शन में दिया गया है राजेंद्र प्रसाद। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, आचार्य जेबी कृपलानी थे।
यानी भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। अबुल कलाम आज़ाद सर्वाधिक समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 1940 से 46 तक। और जो राजेंद्र प्रसाद ने 1934 में बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की। इसके अलावा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद भी राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष बने थे। ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक इतिहासकार पट्टाभी सीतारामैया ने 1948 में जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राचीन भारत में वह शासक कौन था जो जैन सन्यासी बन गया था और उसने संस्कृत में रत्नमलिका एवं कन्नड़ भाषा की पहली पुस्तक कविराज मार्ग का लेखन किया था? ऑप्शन में दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में है अमोघ वर्ष, सी में है मयूर शर्मन, डी ऑप्शन में है पुलकेशिन सेकेंड। तो ये अमोघ वर्ष था, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अमोघ वर्ष हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष जैन सन्यासी बन गया था। उसने संस्कृत को रत्नमलिका एवं कन्नड़ भाषा में पहली पुस्तक कविराज का जो है लेखन किया था। सेकेंड क्वेश्चन से देखते हैं। मुगल काल में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन में दिया गया चित्रकला की नई शैलियाँ, विदेश नीति की प्रणाली, मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को और मुगलकालीन वित्त व्यवस्था को। तो जो है ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था को संदर्भित करता है। 8 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मैचिंग का क्वेश्चन है। वृंदावन जो है यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। श्रीबस्ती जो है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। मिश्रिक यानी कि सीतापुर जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। वहीं गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ ये सई नदी के किनारे नहीं है, ये गंगा नदी के किनारे है, गंगा रिवर के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर हैं, इनको देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मथुरा है, वृंदावन है, आगरा है, बटेश्वर, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा ये यमुना नदी के किनारे स्थित शहर हैं। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, दिल्ली भी यमुना के किनारे है। राप्ती नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं, गोरखपुर है, श्रीबस्ती है, श्रावस्ती है, बस्ती है। और वहीं गोमती नदी के किनारे देखा जाए तो लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर और खीरी ये स्थित है। और गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर हैं, तो कौन कौन से शहर हैं? वाराणसी है, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, कानपुर है, बिठूर है, फर्रुखाबाद है, कन्नौज है। ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहर हैं। उत्तर प्रदेश का जनपद संग्रहालय किस जिले में अवस्थित है? तो जनपद संग्रहालय किस जिले में है? लखनऊ में है, मथुरा, सी मेरठ, डी सुल्तानपुर। तो ये सुल्तानपुर में अवस्थित है। यूपीजीएस से है क्वेश्चंस। उत्तर प्रदेश का जनपद संग्रहालय जो है सुल्तानपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1989 में की गई थी। इसको देखते हैं, इम्पॉर्टेंट दिया गया है, यूपी स्पेशल से क्वेश्चंस बनेगा तो यहाँ से बन सकता है, इसलिए इसको देखते हैं। राज्य संग्रहालय लखनऊ इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी? तो ये 1863 यानी कि 1863 में हुआ था। वहीं राजकीय संग्रहालय मथुरा का 1874 में, राजकीय संग्रहालय झांसी का 1978 में, अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या का 1988 में स्थापना हुआ था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर का जो है वो भी 1988 में ही हुआ था। लोक कला संग्रहालय लखनऊ का ये 1989 में हुआ था। वहीं जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर जो क्वेश्चन अभी दिया हुआ था वो भी 1989 में ही हुआ था। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर ये भी 1995 में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में स्थित है, इसकी स्थापना वर्ष जो है 1996 है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ ये भी 1997 में। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में स्थित है, 2003 में स्थापना वर्ष है इसका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर 2004 में हुआ था इसका स्थापना। कालका बिंदादीन महाराज की ड्यूढ़ी व कत्थक संग्रहालय लखनऊ ये 2016 में इसकी स्थापना हुआ था।
लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी, इसके जो है 2018 में। वहीं राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरावा सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है, ये भी 2009 में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद निर्माणाधीन है वो, और वाल संग्रहालय कन्नौज भी निर्माणाधीन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैचिंग का क्वेश्चन है, देखते हैं। सूची फर्स्ट इस साइड है, सूची सेकंड इस साइड है। तो ए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, राष्ट्रीय आदमी बीमा योजना 2007, महिला समृद्धि योजना 1993। इंपॉर्टेंट है, योजना से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सभी करेक्ट हैं। जल में डूबे हुए, साइंस से क्वेश्चंस है। जल में डूबे हुए वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है? ऑप्शन में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है उत्तल लेंस, वहीं है डी में अवतल लेंस। तो ये हो जाएगा अवतल लेंस, यानी कॉनकेव लेंस हो जाएगा। जल में डूबे हुए वायु का बुलबुला कॉनकेव अवतल लेंस के भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। सेकेंड 12 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित होता है? तो यकृत, यानी कि लीवर, आमाशय, स्टोमक, अग्नाशय में पैनक्रियाज, पित्त, बाइल, यानी कि ये लीवर में होता है, यकृत में। 30 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। नीचे दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए तथा दूसरे का कारण आर है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो कथन में क्या कहा गया है? चिप्स विनिर्माताओं द्वारा जो है आमतौर पर चिप्स के पैकेट की पैकेजिंग में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, और इसका कारण दिया गया है नाइट्रोजन एक कम रिएक्टिव गैस है जिसमें चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें से इसका कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है, यानी कि दोनों ही सही है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन में दिया गया है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थ का क्षय, और ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो तारा में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का प्रमुख कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ना कि हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल्स में देखते हैं। तारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का प्रमुख स्रोत हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन है। यह प्रक्रिया जो है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के माध्यम से संचालित होती है। सूर्य भी एक तारा है, अतः सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन ही है। इस प्रक्रिया में जो है परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं। यह अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में ही होता है। 15 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्डिक देशों में शामिल नहीं है? नॉर्डिक देशों में शामिल नहीं है, तो डी स्विट्जरलैंड नहीं शामिल है। स्वीडन भी शामिल है, डेनमार्क भी शामिल है, आइसलैंड भी शामिल है। नॉर्डिक देश में जो है डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नोट, इनमें से जो है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन ये स्कैंडिनेवियन देश हैं। 16 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के ऑप्शन में है रॉबर्ट कोच, बी में है लुईस पास्चर, सी में है लेवेनहॉक, और डी में है रॉबर्ट ग्राउंड। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेवेनहॉक जो हैं वो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हैं। एंटोनी लेवेनहॉक को बैक्टीरिया के अपने प्रारंभिक अध्ययन के कारण सूक्ष्म जीव विज्ञान और सूक्ष्मदर्शी के पिता के रूप में जाना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आंवला का जो है माइक्रोसिस किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन में दिया गया है मैग्नीज, बी में है जिंक, सी में है बोरान, डी में है कापर। तो ये बोरान की कमी से होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंवला का माइक्रोसिस बोरान तत्व की कमी से होता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साइटोकानिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? साइटोकानिन ऑप्शन में है लिथेम, बी में है मिलर, सी में है कुरुसोवा, डी में है वर्ग। ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मिलर। एफ स्कूस सी मिलर द्वारा जो है 1955 में साइटोकानिन की खोज की गई थी।
19 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? ऑप्शन में है प्लीहा में नई आरबीसी का निर्माण होता है, और सेकंड में कहा गया है इसका जीवन काल 80 से 120 दिन तक होता है, और थर्ड ऑप्शन में कहा गया है इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हींग आयरन युक्त यौगिक होता है और इसके कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। तो सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, बट फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि प्लीहा में जो है आरबीसी का निर्माण नहीं होता है, रेड बोन मैरो में होता है। लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में नई आरबीसी का निर्माण होता है। इसकी उम्र जो है वो 20 दिन से लेकर 120 दिन तक होती है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम आयरन युक्त यौगिक होता है और इसके कारण रक्त का लाल जो है वो रक्त का रंग जो है वो लाल हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन में दिया गया इधर आविष्कार का नाम दिया गया, इधर आविष्कारक का नाम दिया गया। इधर आविष्कार में दिया गया एटम बम स्टुअर्ट ब्लैकटन, और एस्पिरिन का जो दिया गया है फेलिक्स हॉफमैन। हाइड्रोजन का दिया गया हेनरी कैवेंडिश, और विटामिन ए का दिया गया है गोल्ड हॉपकिंस। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एटम बम के आविष्कारक स्टुअर्ट ब्लैकटन नहीं है, ये है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।